वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। कल के मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। देखिए, कल मार्केट का जो डेटा था वो बहुत ही ज़्यादा, मैंने कहा था, पॉजिटिव निकल के आया है और बहुत दिनों बाद इतना पॉजिटिव डेटा देखने को मिल रहा है। मार्केट ने आज रिएक्ट किया पॉजिटिवली। अब जो मार्केट में कंसर्न था वो भी आपको हाईलाइट किया था कि जो इन्फ्लेशन का डेटा आया है यूएस का, वो एक कंसर्न हो सकता है मार्केट के लिए। इसलिए देखिए, निफ्टी का मैं चार्ट दिखाता हूँ। मॉर्निंग आवर्स में क्या हुआ, जैसे ही एक बार के लिए मार्केट ओपन हुआ, मार्केट एक बार के लिए ड्रैग हुआ 30-40 पॉइंट। उसके बाद में जो डेटा के बेसिस पे सपोर्ट था, ये भी मेंशन किया था आपको जो टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे हैं, कि नीचे के लेवल्स पे आपको बाइंग पे फोकस करना है। ओके, ऐसा हुआ भी, आप देखेंगे तो अब यहाँ से पूरा मार्केट ऊपर तक रहा। ओके, अब देख लेते हैं आज क्या क्यूज है। डाउ जोन्स बहुत वॉलेटाइल चल रहा है, ये देखिए मैं दिखाता हूँ। ओके, ये 15 मिनट चार्ट है डाउ जोन्स का। अब ये देखिए, ओपनिंग के बाद से नीचे की तरफ कॉन्टिन्यूसली मार्केट आ रहा है। क्यों आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन की वजह से जो कंसर्न बना हुआ है वो मार्केट को थोड़ा हॉन्ट कर रहा है, और कोई फंडामेंटल रीज़न नहीं है। मॉर्निंग सेशन में मींस ओपनिंग टाइमिंग पे मार्केट ने, अगर आप देखेंगे तो क्लोज भी, सॉरी, ओपन भी 35,000 के ऊपर किया था और सस्टेन भी किया था। आप ये देखिए, फर्स्ट कैंडल 35,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा था। बाद में अब कॉन्टिन्यूसली इसमें वीकनेस आ रही है। तो थोड़ा सा सिर्फ एक ये कंसर्न है इन्फ्लेशन का, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से वही जो हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं, लिक्विडिटी की, टैपरिंग की, वो एक कंसर्न हो सकता है। उसके अलावा अगर आप कोई कंसर्न देख रहे हैं तो ग्लोबल मार्केट से अभी तक एज सच ऐसा कोई कंसर्न नहीं आ रहा है। SGX निफ्टी कहाँ ट्रेड कर रहा है, ये देखिए। ये 15 मिनट्स का मैं इसका खोल देता हूँ चार्ट आप लोगों के लिए। देखिए, ये भी 900 तक था, लेकिन अभी जैसे डाउ फिसला है तो ये भी थोड़ा नीचे की तरफ आया है। तो सिर्फ ये कंसर्न है। ओके, अब क्या चार्ट पे कुछ फॉर्मेशन बनी है क्या निफ्टी के? नहीं, थोड़ी क्लोजिंग आप पूछेंगे तो पॉजिटिव ही क्लोजिंग है। लास्ट के हाफ एन आवर में मार्केट थोड़ा सा करेक्ट हुआ निफ्टी पे, लेकिन मैचिंग में थोड़ा ऊपर जाके फिर बंद हुआ है। पॉजिटिव क्लोजिंग है, कुछ नेगेटिव नहीं है। बैंक निफ्टी पे आते हैं। क्या बैंक निफ्टी में कुछ नेगेटिव है? नहीं। लेकिन बैंक निफ्टी में भी क्या हुआ, आप लास्ट के हाफ एन आवर का डेटा देखिए। ये देखिए, लास्ट के हाफ एन आवर में ऑलमोस्ट निफ्टी 700 पॉइंट, 700 से लेके 600 तक गया, 120 पॉइंट का करेक्शन दिया। ओके, तो जो वीक ट्रेडर्स थे वो एक बार के सिस्टम से निकलते हुए दिखे। ओके गाइस, अब सारा डिपेंड करेगा कि डाउ कैसे क्लोज होता है। अगर 35,000 के ऊपर की क्लोजिंग ले लेता है तो फिर से, और इन्फ्लेशन को लेके क्या नई चीज़ें निकल के आती हैं उस पर डिपेंड करेगा। ओके, अब एक बार के लिए डेटा डिस्कस करते हैं, क्योंकि डेटा फिर से बहुत पॉजिटिव निकल गया है। देखिए हुआ क्या है, इंडेक्स में लॉन्ग है 36,000 कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी 3600 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग करके गए हैं फाइज। शॉर्ट्स लेके गए हैं सिर्फ 300 कॉन्ट्रैक्ट्स। स्टॉक्स में क्या कर गए हैं, 3,000 लॉन्ग 3300 शॉर्ट। अब जो ऑप्शंस का डेटा है वो बहुत ही अच्छा है। आप ये देखिए हुआ क्या है, कॉल लॉन्ग नहीं लेके गए, 3800 कॉन्ट्रैक्ट्स अनवाइंड करके गए, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग क्या कॉल शॉर्ट किए है क्या? कॉल शॉर्टिंग का डेटा ही नहीं है। 3300 जो कॉल पहले शॉर्ट थी तो कॉल भी अनवाइंड की हैं 3300। पुट में क्या किया है, 22,000 पुट लॉन्ग और 20,000 पुट शॉर्ट। दैट मीन्स इस डेटा के बेसिस पे ये लग रहा है कि अगर डाउन साइड आई तो वो रिस्ट्रिक्टेड डाउन साइड होगी, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि निफ्टी कहाँ क्लोज हुआ है तो निफ्टी क्लोज हुआ है 15,853। दैट मीन्स डाउन साइड 40-50 पॉइंट की हो सकती है, लेकिन अगर कुछ पॉजिटिव निकल के आता है इन्फ्लेशन के फ्रंट से तो ऊपर का रूम ज़्यादा बनता है। अब इसका मैं एक डेटा और दिखाता हूँ आपको, निफ्टी का ऑप्शन चेन है। ओके, आप इसमें देखिए क्या हुआ है।
700 की कॉल पे अनवाइंडिंग, 750 की कॉल पे अनवाइंडिंग, 800 की कॉल पे अनवाइंडिंग, 850 की कॉल पे अनवाइंडिंग, 900 पे थोड़ी बहुत राइटिंग है, 950 की कॉल पे भी अनवाइंडिंग और 16,000 की कॉल पे थोड़ा बहुत राइटिंग। पुट्स में क्या हुआ है, 750 राइटिंग, 800 राइटिंग, 850 राइटिंग, 900 पे भी राइटिंग। लेकिन अब आते हैं जो मैं डेटा आपको दिखाना चाह रहा हूँ उस पर मंथली पे। ये देखो मंथली पे हुआ, मंथली में क्या हो रहा है। मंथली में 16,000 की कॉल जो राइट थी वो अनवाइंड हुई है आज, स्मॉल क्वांटिटी में हुई है बट अनवाइंड हुई है। ओके, बल्कि हम क्लोज हुए हैं 150 पॉइंट नीचे, लेकिन 16,000 की कॉल अनवाइंड हुई है। तो थोड़ा डेटा पॉजिटिव निकल के आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि जब तक 950 से ऊपर की क्लोजिंग नहीं दे देता है तब तक थोड़ा रुकिए। 950, 15, 950 के ऊपर की क्लोजिंग आती है तो आपको फुल बुलिश हो जाना है स्टॉक्स में। ओके, और ध्यान रखना है। अब स्टॉक पे एक बार के लिए देख लेते हैं कि क्या है HCL टेक। अब देखिए, इसमें मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा। आज ये जो वॉल्यूम सेल हुआ है 992 के लेवल पे, अगर आप देखेंगे तो ये जो वॉल्यूम सेल हुआ है ये रीसेंट का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम सेल हुआ है, वन ऑफ द हाईएस्ट वॉल्यूम सेल। ओके, तो आपको थोड़ा सा, अगर ये 992 का लेवल निकाल के और सेफर साइड पे जब ये 1000 के ऊपर की क्लोजिंग दे देगा तो HCL टैग भी में भी बहुत शॉर्ट्स हैं सिस्टम में और ये अच्छा रन दे सकता है। तो इस पर एक आपको ध्यान देना है। जुबिलेंट का स्टॉक कल भी दिया था। ओके, जुबिलेंट फूड वर्क्स आज भी मैं बोलना चाहूँगा, कल आपको दिया था, वहाँ से 30-40 पॉइंट ऊपर है। इस स्टॉक पे ध्यान रखिए, रिजल्ट आने वाला है। अनलॉक थीम का बेनिफिशियरी ये स्टॉक हो सकता है, चला नहीं है। आज जो ट्रेंड लाइन थी जो पिछले 6-7 दिनों की, उसको भी ऊपर की तरफ स्टॉक ने काटा है, तो ध्यान दीजिएगा। बाकी ज़्यादा स्टॉक नहीं दिए हैं, आज 2 ही दिए हैं। रीज़न क्योंकि बहुत क्रूशियल लेवल पे निफ्टी है और डाउ जोन्स वोलेटाइल रहने की उम्मीद है, थोड़ा कम ट्रेडिंग करेंगे तो ठीक रहेगा। ओके गाइस, सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।